गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने आपको बोला था जब हमने लास्ट पढ़ाया था, कल हमने पढ़ाया था, तो क्या बोला था कि अब हम रिवीजन कराएंगे, है ना। क्योंकि अब पीरियोडिक टेस्ट आने वाला है, हमारा कोर्स पर्याप्त हो गया, PT1 का टेस्ट कोर्स पूरा हो गया है ना। तो अब हम केवल रीडिंग वो कराएंगे, रिवीजन कराएंगे। आप लोगों को लर्न करना है, हम एक बार फिर से पढ़ाएंगे सब, और आप लोगों को लर्न करना, तैयारी करना है ना। जब भी होगा तो टेस्ट होगा, फिर तो टेस्ट की तैयारी करने के लिए सबसे पहले फिर हम ये कविता, ये पार्ट को रिवाइज़ करेंगे, पूरे पार्ट को कविता पढ़ेंगे पहले। उसके बाद इनके सारे क्वेश्चन आंसर फिर से कराएंगे। लिखा हुआ तो है ही, आपको केवल एक बार रिवाइज़ करना है हमको, और आपको लर्न करना है, ठीक है। तो क्या है कविता, पहले इसमें आप लोगों ने सब कंप्लीट तो कर लिया है ना पूरा। इसमें कलर भरा है, रंग भरो, चित्र में सब ने रंग भरा होगा, है ना। सुबह का समय बड़ा सुहावना होता है, हम सबको आलस त्याग कर काम करना चाहिए। सब लोग करते हैं ना काम, आप लोग भी अपने अपने काम करते हैं। तो हाँ, हमको ये सब इस कविता को पढ़ेंगे, हम फिर से समझाएंगे। हुआ सवेरा सूरज आया, सुबह होती, आप लोगों ने सुबह उठ के जल्दी देखा है कि जब सुबह होती है, सूरज जब निकलता है तभी सुबह होती है ना, तभी तो सुबह होती है। जब सूरज निकलता है तभी तो रोशनी होती है। हुआ सवेरा सूरज आया, अपने साथ उजाला लाया। क्या लाया अपने साथ? रोशनी लाया। सूरज निकलता है तभी तो धूप निकलती है, तो धूप रोशनी होती है। डाल डाल पर पंछी चहके, रंग बिरंगे फूल हैं महके। जब सूरज उगता है और उजाला हो जाता है, रोशनी हो जाती है चारों तरफ, तो उनको देख कर के पक्षी समझ जाते हैं कि सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है, तो वो चहकने लगते हैं, चीची चीची करने लगते हैं। रंग बिरंगे फूल हैं महके, और सूरज को देख करके उजाला होने से जो फूल होते हैं, जो सो जाते हैं फूल भी, वो भी खिल जाते हैं और महकने भी लगते हैं, अपनी अपनी खुशबू चारों तरफ फैलाने लगते हैं। कुहू कुहू कर कोयल गाए। सूरज को देख करके जब सूरज आ जाता है तो कोयल कुहू 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 गाने लगती है, अपने सुर से हमें जगाई। छोटे बच्चे बहुत सारे सोते रहते हैं, तो सब बच्चों को कोयल कुहू 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 बोल बोल के जगाने लगती है ना। छोड़कर बिस्तर जागो सारे, लगता यही गाना गाए। क्या गाना? कुहू कुहू बोलती है, पर ऐसा लगता है वो गाने में ऐसा बोलती है कि सब लोग छोड़कर बिस्तर जग जाओ। ऐसा लगता है कि वो यही गाना गाती है कि सब लोग छोड़कर अपने बिस्तर छोड़ के जाग जाओ। ठंडी ठंडी हवा चल रही, सुबह के टाइम पे ठंडी ठंडी हवा, बिल्कुल ठंडी, बहुत अच्छा लगता है। ठंडी ठंडी हवा बहती है, ठंडी ठंडी हवा चल रही, तितली फूलों पर मंडराए। तितलियाँ, सब लोग जाग जाते हैं सुबह, सूरज उगने से के समय सब लोग जाग जाते हैं। कोयल भी जाग जाती है, वो कूँ कूँ करके हमें जगाती है। और तितली फूलों पर, तितलियाँ भी जग जाती हैं, फूल भी जग जाते हैं, फूल अपनी खुशबू फैलाने लगते हैं, और तितलियाँ भी एक फूल से दूसरे फूल पर बैठने लगती हैं, घूमने लगती हैं, उड़ने लगती हैं। आलस त्यागो काम करो सब, सूरज यही संदेशा लाए। सूरज क्या संदेश लाता है कि आलस छोड़ो, रात में जो सो लिए हो अब, तो सब लोग उठ जाओ अब और अपने अपने काम में लग जाओ। तो सूरज यही संदेशा लाए। तो ऐसा लगता है कि सूरज के आने से सब पक्षी जाग जाते हैं, चारों तरफ रोशनी हो जाती है, रंग बिरंगे फूल जो होते हैं वो महकने लगते हैं, कोयल कुहू कुहू गाने लगती है, और क्या कहती है हमको, गाना गा के कहती है कि अपने बिस्तर छोड़ो और छोड़कर सब लोग जाग जाओ। और सुबह ठंडी ठंडी हवा बहती, सब लोग आजकल तो उठ जाते होंगे ना, अब तो घर में ही रहते हो, तो स्कूल जाने की जल्दी रहती ही नहीं है, तो सब लोग उठ कर के अपने छत में आ जाया करो, बाहर बाउंड्री आ जाया करो, हैं, तो वहाँ पर खूब ठंडी ठंडी अच्छी हवा चलती है, चारों तरफ तितलियाँ फूलों के ऊपर मंडराती रहती हैं। और सूरज उगने पर ऐसा कहता है सब लोगों से कि सब लोग आलस छोड़ दो और अपने अपने काम में लग जाओ। यही संदेशा सूरज हमको देता है, ठीक है। तो ये कविता का अर्थ हुआ, ये हुआ ना। अब हमको ये सारे शब्दार्थ आप लोगों ने याद कर लिए होंगे, लिख लिए होंगे, अब इनको याद करने का टाइम है। तो अब इन लोगों को आपको याद करना है इनको। तो उजाला माने रोशनी, मंडराना मतलब घूमना,
पंछी माने पक्षी, त्यागो मतलब छोड़ो। ठीक है। अब ये है, ये जिसने ये कविता याद की होगी वो अपने आप भर सकते हैं। तो इन सबको आप लोगों को कविता ये लर्न करना है, याद करना है इस कविता को। तो कविता जब याद होगी तो क्या होगी, क्या फिर हम अपने आप ये पंक्तियों को भर सकते हैं। जैसे हुआ सवेरा सूरज आया, है ना। क्या भरेंगे, सूरज आया। हुआ सवेरा सूरज आया, अपने साथ उजाला लाया। पहली लाइन में अपने, दूसरे में साथ और तीसरे में उजाला। अपने साथ उजाला लाया। कुहू कुहू कर कोयल गाए। पहले में कुहू लिखा है, दूसरे में कुहू, तीसरे में कर, चौथे में कोयल और पांचवें में गाए। कुहू कुहू कर कोयल गाए, अपने सुर में हमें जगाए। अपने सुर में हमें जगाए। आलस त्यागो, क्या है, आलस त्यागो काम करो सब। क्या बोल रही है, आलस तो लिखा हुआ है, त्यागो काम करो सब। सूरज यही संदेशा लाए। यही संदेशा लाए, इनमें भरा। तो ये पूरी कविता है, उसमें से देख देख के, पंक्तियाँ देख देख कर उनमें शब्दों को भरना है, तो पूरी पंक्तियाँ सही हो जाएंगी, है ना। ये हो गया। अब प्रश्नों के सही उत्तर लिखो। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर लिखो। चुनो, मतलब इनमें से सही उत्तर चुनना है। डाल डाल पर कौन चहक रहा है। आप लोगों ने कविता पढ़ी होगी तो समझ में आ जाएगा कि डाल डाल पर कौन चहक रहा है। बंदर, पक्षी, पत्ते। कौन चहक रहा है, डाल डाल पर पंछी चहके। कौन चहका, पंछी। तो पक्षी, पंछी मीन पक्षी, पक्षी पे निशान लगेगा, है ना। अब दूसरा है, सूरज अपने साथ क्या लाया। दूध लाया, फल लाया, उजाला लाया। क्या लाया, अपने साथ उजाला लाया। क्या लाया, उजाला। ठीक है, अपने साथ उजाला लाया। कोयल क्या गा रही है, गाना, कविता, भजन। कुहू कुहू कर कोयल गाए, अपने सुर से हमें जगाए। छोड़कर बिस्तर जागो सारे, लगता यही गाना गाए। क्या गाए, गाना। क्या गाए कोयल, गाना। कोयल क्या गा रही है, गाना। तो पहले में भरा हमने पक्षी, दूसरे में भरा हमने उजाला और तीसरे में भरा गाना। ठीक है, तो ये हो गया। ये सही शब्द के सही उत्तर चुनो, है ना। अब है समान अर्थ वाले शब्दों पर गोला लगाओ। समान अर्थ वाले शब्दों पर गोला लगाना है। फूल, फूल का समानार्थी शब्द क्या है, पत्ता है। पत्ता को फूल बोलते हैं, नहीं। पुष्प को फूल बोलते हैं, फूल को पुष्प, एक नाम पुष्प भी है, कली नहीं होती तो पुष्प सही है। आलस का एक नाम नदी है, आदमी है, सुस्ती है। आलस माने नदी होता है, नहीं। आदमी होता है, नहीं। सुस्ती होता है, यस। आलस माने सुस्ती, आलस आता है ना, सुस्ती लगती है। अब इसी तरह से सूरज का एक नाम रात है, नहीं। सूर्य है, नहीं।
चांद है, सूरज का एक नाम रात तो नहीं है, सूर्य तो है, सही नाम है ना सूर्य, चांद नहीं। तो सूरज का सही नाम क्या है? सूर्य। सूर्य पर गोला लगाएंगे, आलस में हम सुस्ती पर गोला लगाएंगे, फूल में पुष्प पर तो लगा हुआ है गोला, ठीक है ना। ये हो गया। अब क्या है? सही शब्द चुनकर चित्रों के नाम लिखो। ये ऊपर शब्द दे रखे हैं, नीचे चित्र दे रखे हैं। तो जैसे पहला ये पक्षी बना हुआ, चिड़िया बनी हुई ना, चिड़िया पंछी होती है ना, तो पंछी, चिड़िया के नीचे पंछी लिख दिया गया। अब दूसरी पिक्चर ये किसकी बनी हुई है? क्या बना हुआ है ये? सूरज। सूरज बना है ना, तो इसमें से छांट करके कहीं लिखा है सूरज, क्या देखो, यस, पहले नंबर पर सूरज लिखा है, तो यहाँ नीचे हम लिख देंगे सूरज। तीसरा क्या है ये? फूल। तो फूल कहीं लिखा हुआ है, फूल देखो ये लिखा है, अंत में सबसे लास्ट में लिखा है, या नीचे फूल लिख देंगे। और सबसे अंत में क्या बना हुआ है? तितली। तितली लिखा है कहीं, यस, ये सूरज के ऊपर लिखा हुआ है, इसको लिख देंगे यहाँ पर तितली। तो पंछी, सूरज, फूल और तितली, ठीक है। ये हो गया शब्द आपका। अब क्या करना है? पूरा करो और पढ़ो। ये डॉट डॉट में लिखा हुआ ना, इनके ऊपर हमको पेंसिल फेरना है, ठीक है। पेंसिल फेरना है लाइन के ऊपर भी और इसके ऊपर भी, शब्द के ऊपर भी। देखो जैसे एक करके बताते हैं हम, जैसे ये लाइन खींची हुई ना, इस लाइन के ऊपर पहले हमको पेंसिल फेरना है। ये देखो यहाँ से, ये सीधी लाइन खींची, फिर उसके बाद लिखना है लाइन, ऐसे पेंसिल फेरना है, देखो ओ, जा, लास, ऐसे सीधी लाइन खींचनी। इस तरह से सबके ऊपर लाइन खींचना है और पढ़ना है। उजाला, ठंडी, बिस्तर और गाना, सबके ऊपर ऐसे पेंसिल फेरना है और पढ़ना है इसको, ठीक है। और हमको चेक कराना है ये बुक, ठीक है। ये इतना आपको करना है। उसके बाद रचनात्मक कार्य हैं, शब्दों के स्टिकर। अब क्या है, अंत में अपना करना है रचनात्मक कार्य। शब्दों के स्टिकर चिपकाकर कविता पूरी करो। तो शब्दों के स्टिकर हम लोग पीछे से आपकी किताब में, बुक में पीछे की तरफ हैं, जहाँ अंतिम लेसन लिखा है ना, उसके यहाँ पर देखिए, ये पेज नंबर 132 के बाद में ये है। तो आसमान ने खोली, ये देखो ये वाला स्टिकर, ये खिड़की, खिड़की, ये खिड़की है ना, ये खिड़की, ये वाला स्टिकर काट करके यहाँ हमको चिपकाना है। आसमान ने खोली खिड़की, इसको काट करके यहाँ लगाना है। हुआ सवेरा आया, क्या आया? हुआ सवेरा सूरज आया। ये स्टिकर निकाल करके हमको यहाँ पर सूरज, यहाँ पर आया के बाद में सूरज में लगाना है। हुआ सवेरा सूरज आया, आया से पहले सवेरा के बाद। आसमान ने खोली खिड़की, खिड़की वाला स्टिकर लिख करके यहाँ लगाना है, ठीक है। हुआ सवेरा सूरज आया। और चींची चींची चिड़ी बोली, क्या बोली? चिड़िया। ये चिड़िया वाला स्टिकर निकाल करके यहाँ चिपकाना है। चींची चींची
बोली चिड़िया, ने भी गीत सुनाया। किसने सुनाया गीत? कोयल ने। कोयल ने भी गीत सुनाया। ठीक है, ये वाले स्टिकर लेकर के हमको यहाँ पर चिपका देना है, लगा देना है, तो अपना पूरा सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुए आपके ये रचनात्मक कार्य। ये वाले स्टिकर चिपका करके तो यहाँ क्या बन जाएगा? आसमान ने खोली खिड़की, हुआ सवेरा, सूरज आया, चींची चींची बोली चिड़िया, कोयल ने भी गीत सुनाया। तो ये हो जाएगा आपका ये रचनात्मक कार्य में ये आपका पूरा ये हो जाएगा, ये पूरा है ना, कविता पूरी हो जाएगी ये। अब हम आपको बोलेंगे थोड़े से 5 शब्द बोलेंगे। सुलेख, तो सुलेख लिखिए, बोल रहे हैं हम, आप लोग लिखें। ठीक है, तब पहला सुलेख लिखो। पहला शब्द है आदमी। लिखो आदमी। आदमी। नंबर 2 लिखो कोयल। 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 दूसरा शब्द लिखें कोयल। तीसरा लिखें तितली। तितली। तीसरा शब्द लिखें तितली। अब चौथा लिखें मंडराना। तितली, तितली के बाद मंडराना। मंडराना। और 5वां शब्द लिखेंगे बिस्तर। 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 ठीक है, तो कौन कौन से शब्द बोले हमने, एक बार फिर से मिला लो। सबसे पहला शब्द है आदमी। आदमी के बाद दूसरा है कोयल। तीसरा है तितली। चौथा है मंडराना। और 5वां है बिस्तर। ठीक, ये आपका हुआ पाठ पूरा, रिवीजन हो गया इसका पूरा। अब आपको पूरा लर्न करना है, तो होमवर्क क्या है? 1 पेज सुलेख तो लिखना ही है आपको वर्कबुक में। 1 पेज सुलेख लिखना है। सुलेख लिखना है। और ये श्रुतलेख लिखना है। श्रुतलेख बोला ना हमने अभी जो, वो होमवर्क में श्रुतलेख लिखना है। और कविता याद करना है। कविता याद